어, 당가당 lumbusu mon lumbusu dumbur 용서다 기릭 토가 있나 아다 먼지 지야고송어도 디 정도를 신대래가 먼저 냉시에 직다 상람 먼저 따왕 먼저 이제 그 정말 셰르투반 쇼가 먼저 요원이 야볼 이제 당 게트 나가 운전이 약 디종도 직내게 당하다 와서 추닝 리스 다우서 롱 비타미안 나오죠 지고니 어차보다 가당 기치타 식티 다트리 만나고도 디 넘버 어차보다 단나다체 당하다 문지가 테블릭스가 야야 동부지가 야 슈도 야물 당의 지시다 기트 마음으로야 약세 두두야야 내 시통나 삼니 아이는 디소티오티 거게들 어차볼 용서 나다체다 점주디다 부터 나서니 줄 나보다 समय आज ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा है वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा हवा है तो आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आएगा कि हम ऊपर में बैठा इसलिए हवा ज़्यादा मेरे पास आता है तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ लेना नहीं चाहूँगा तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में संक्षिप्त में कहकर मैं समाप्त कर दूँगा तो फिर भी तो शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा हम सब इकट्ठा होकर वैसे हर साल हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर गुरु पद्मा संभवा को हम लोग प्रार्थना कर रहा है तो ये सभी लोग जानता है तो ये आज शुभ दिन पर हम सब यहाँ इकट्ठा होकर हर साल हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग प्रार्थना कर रहा है तो ये शुभ अवसर पर मैं अब सभी को मैं सबसे पहले ये ट्रेलिंग कुंपा में मैं ये छिपचू का शुभ अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ तो साथ साथ तशीदले और मैं आशा करता हूँ कि तो भविष्य में हम लोग इस तरह प्रार्थना करते रहेंगे गुरु पद्मा संभवा का आशीर्वाद हम लोग लेते रहेंगे गुरु पद्मा संभवा का आशीर्वाद से आज तक हम मन रीजन में सुरक्षित है धर्म में भी सुरक्षित है हमारा कल्चर में भी सुरक्षित है हम सभी इंसान जानवर जंतु सभी लोग सुरक्षित है तो ये सब बुद्ध भगवान और सारा भगवान खास करके गुरु पद्मा संभवा का आशीर्वाद से हमें चल रहा है हमें जी रहा है तो अब सभी को ये समझना चाहिए क्योंकि हम ये मोन रीजन जो है मोनगी किबुजोंग का नाम से जानता है तो ये नाम रखने वाला जो है गुरु पद्मा संभवा ने रखा था तो आज जानने वाला बहुत कम है तो गुरु पद्मा संभवा का जो आशीर्वाद इनका जो करताब जिन्होंने हम लोगों के लिए इतना आशीर्वाद देकर हजारों साल पहले ये जन्मभूमि ये भूमि पर इनका जो धर्म का जो प्रचार जिन्होंने इतना तकलीफ करके हर कोना कोना में जाके प्रचार किया है तो इसलिए इनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर प्रवाह है तो इसको मैं जानने के लिए क्योंकि आज यहाँ मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर यहाँ पे जवानी लोग हैं तो इसलिए सभी लोगों को हिंदी समझ में आता है लेकिन मुझे हिंदी कम समझता है तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है तो खास करके आज का दिन जो है गुरु पद्मा संभवा का हम देखने में अभी आप देखिए ये भागन का अंदर में ये मंदिर का अंदर में गुरु पद्मा संभवा एक रूप है ये गुरु नंगसे सिल्लन है तो और है एट मैनिफेस्टेशन तो गुरु पद्मा संभवा का रूप अलग अलग बहुत किस्म का है
खास करके 8 रूप जो है हम लोग को मानता है गुरु के, तो इसमें भर के बहुत किस्म का अलग अलग रूप में है। लेकिन आज का दिन जो है गुरु पद्मा समारोह में तिब्बत में एक धर्म कदम जो है रखते, तो वहाँ पे समय गोल्पा जो है सबसे पहले हमारा ये तिब्बत और ये मॉन रीजन से लेकर सबसे पहले मंदिर जो है साम्या गोल्पा जो है वहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था। तो साम्या गोल्पा जो इस्टेब्लिश होने के बाद में इन्होंने आज का दिन में गुरु दुर्जी टोलो का रूप में और सभी को नज़रों में देकर हर यहाँ का मतलब दुनिया का बोलो, ये हिमालय रीजन का बोलो, तिब्बत में बोलो, तो जो धर्म का ऊपर में जो ओपोज करने वाला था, हमारा ऑब्स्टिकल जो परिचय करने वाला था, इन सभी लोगों को मतलब कंट्रोल करके तो धर्म का अंदर में लेते हुए इन्हों की धर्म प्रचार करके सब सूमा का रूप में रखते हुए, तो जितना भी हमारा ट्रेजर आज हम लोगों को यहाँ इनिशिएशन जो देने जा रहा है, ये भी तो एक ट्रेजर है। गुरु पद्मा समारोह ने जो हाइडिंग करके जो छुप कर कहीं पे मतलब बाग का ऊपर में हो, कहीं पे मतलब पानी का अंदर में, कभी आसमान में, कोई किसी जो धर्म व्यक्ति का जो दिल में छुपा कर जिन्होंने रखा था, तो ये एक पार्ट है। तो इसका जो है तो आज जो है हर तेरमा जो है हाइडिंग करके पूरा धर्मपाल लोगों को तो सुरक्षित रखने के लिए आदेश देते हुए, तो आज का दिन जो है वही दिन बनता है हम लोग। तो आज का ये दिन में आप देखिए हम लोग आज यहाँ सब इकट्ठा होकर पूरा विश्व में तो शांति होने के लिए हर साल हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है हम लोगों के लिए। तो ऐसे समय पर पूजा करेगा तो आपका घर में आप 100,000 जाप कर रहा है, लेकिन उससे भी बढ़ के आज का दिन में आप यहाँ आकर एक शब्द जापेगा, वो जो है 100,000 का जो बेनिफिट्स जो है अलग हो जाता है, डबल और ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत सालों से तो यहाँ जो चिप्स जो है मैंने शुरू किया था, तो शुरू करते हुए वक्त आज का जो 23 ईयर्स बिफोर, तो उस समय पर यहाँ कुछ था नहीं, यहाँ लोग टीम को भी यहाँ आने में डर रहा था, जो मसंग बोल के यहाँ कोई आने नहीं मानता था। लेकिन जो पुराना मंदिर जो है वहाँ थोड़ा नीचे में था, लेकिन वहाँ था सब सराउंडेड, तो टॉयलेट और सुअर और ये सब था, इसलिए बहुत गंदा था। तो मैंने यहाँ का जो लेसन पर लोगों को रिक्वेस्ट किया कि वहाँ हम बैठना नहीं चाहता है, तो भगवान भी शायद वहाँ बैठना नहीं चाहिएगा, इतना गंदा जगह में कौन बैठेगा। तो हर साल आप लोग हमको बोल रहा है, हम भी यहाँ बैठने के लिए बहुत मुश्किल है, आज रात को सोएगा, नेक्स्ट डे को तो मेरा गला पूरा टूट जाता था, खराब हो जाता था, तो ऐसी गंदा था। तो इसलिए मैं इन लोगों के साथ में डिस्कस करते हुए तो यहाँ शिफ्ट करने की बात किया। तो उस समय शिफ्ट करते वक्त में बहुत दिक्कत हुआ था, मैं बहुत चिंता में था क्योंकि सब गरीब था, कुछ था नहीं। तो उस समय पर हम सोचा था अभी यहाँ का लेबर चार्ज तक मैंने कोशिश करके, तो उस समय पर जो वहाँ होता था तो वहाँ में जिन लोगों ने हमको थोड़ा कुछ दान कर रहा था, वो जो है मैं यहाँ पे मैं लेबर पेमेंट किया। तो ऐसे करके मैं यहाँ का जो हमारा गुलपत का जो गोल्ला लोग है, यहाँ का पब्लिक लोगों को बहुत दया भी लगता था। मैं तो कैसी बात करूँगा इन लोगों के साथ में, लेकिन उपाय नहीं है, धर्म के लिए तो हमें कुछ करना पड़ रहा था। तो ऐसे करके हम सब इन लोगों ने इतना मेहनत किया। मैंने भी तवांग से आकर रमा कैंप से यहाँ तक पैदल आ रहा था मैं, तो उस समय पर रोड नहीं था, तो इतना तकलीफ करके एक छोटा सा जो अंदर में जो है वो मैंने हम लोगों ने पूरा इकट्ठा होकर बना दिया। उस समय पर मैंने देखा था यहाँ का लोगों को तो 100 रुपये निकालने में बहुत दिक्कत था, इसलिए कोई तो यहाँ से डर से गोला में नहीं बैठेगा बोल के भी कोई बाहर में चला गया था। तो लेकिन आज हम दिख रहा, मैं बहुत खुश हूँ।
तो आज तो आप देखिए यहाँ अभी जिंदा लोगों को मैं खाना लगाते हुए मैं बहुत खुश महसूस कर रहा है। तो इतना पैसा वाला हो गया और धर्म के लिए इतना दान कर रहा है, तो ये बहुत खुशी का बात है। ये है गुरु पद्मा संभवा का भगवान का आशीर्वाद ऐसे होता है। तो आप हमेशा ऐसे करते रहिए, हमेशा आपको सुख शांति, आपको आपका मतलब दान भी आपका दिन से दिन लेकर आप बढ़ते जाएगा। ये पूरा हर जगह में आपका जो है तो उन्नति होते जाएंगे। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ और भी आप लोग धर्म के लिए आप लोग साथ देते रहेंगे, दान करते रहेंगे, आपका जो पुण्य जो है आगे बढ़ते जाएगा। तो आज देखो इतना छोटा से लेकर हम सबसे पहले तो ये छोटा सा एक मंदिर बना है। अभी सब अभी सोच रहा है कि और भर के एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा सोच रहा है, तो इतना हिम्मत आ रहा है। तो ये जो है एक पुण्य आपका दिल में भी बैठ गया और आने वाला में हमारा यहाँ और एक नया मंदिर आप लोगों को देखा जाएगा, आप लोगों का नजरों में आएगा। तो मैं आशा वही कर रहा हूँ। तो अभी आज और ये कुछ बीते हुए जो सालों में तो हम देखकर तो ये एक बहुत खुशी महसूस हो रहा है। तो हमारा कॉन्फ्रेंस में देखो इतना लोग आकर यहाँ इसलिए जमा हो रहा है कि यहाँ कुछ दान नहीं कर रहा है इलेक्शन में, जैसे कि यहाँ पैसा खर्चा करके आप आना है भर के धमकी देकर, ऐसा नहीं है। यहाँ सब दिल से भगवान को मान के यहाँ आ रहा है। ये बहुत सबसे बड़ा चीज जो है यही है खुशी का बात। तो मेरे पास भी कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन अभी इतना दिनों से हम लोग यहाँ पूजा करते करते भगवान को प्रार्थना करके सिर्फ यहाँ बांट रहा है कि प्रसाद, वो प्रसाद जो है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के लिए। तो आप जितना भी दान दौलत आपका पास जितना भी अभी आपको दे रहा है, आप ले रहा है, लेकिन जब हमारा अंतिम होगा, हमारा ये जीवित का अंतिम होगा, तो उसी दिन तो आप सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना है। कोई भी साथ में लेके गया हुआ आज तक मैंने नहीं देखा और आप लोग ने भी शायद नहीं देखा होगा। तो उस समय पर जन्म हुआ अकेला जाएगा, अकेला कुछ भी लेके जाएगा, वो क्या लेके जाएगा? अपने अभी जो इस ये जीवित में आप जिंदा है, तो इस समय पर आपने जितना पाप कर रहा है, जितना जो धर्म का काम कर रहा है, और धर्म और पाप ये दोनों लेके जाएंगे हम लोग। तो अगर आपने ज्यादा धर्म किया होगा आप सुरग में जाएगा, जो आपने जितना पाप ज्यादा किया होगा वो लेकर आप नरक में जाएगा। तो हम बुद्धिस्ट लोग का जो सोच और विचार जो है यही होता है। आप बुद्धिस्ट होकर, नहीं तो हम सभी इंसान देखो इंसान है, लेकिन धर्म मानने वाला और जो खास करके हमारा जो बुद्ध धर्म को मानने वाला जो है, ये जानना बहुत जरूरी है पाप क्या होता है और धर्म क्या होता है। तो इसको जानकर दिल में रखते हुए तो आप सब यहाँ आया है, तो भगवान को प्रार्थना करके पूरा विश्व में शांति होने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं रिसेंटली 2 हफ्तों पहले मैं भूटान में भी विश्व में जो शांति होने के लिए पूजा में भूटान सरकार ने मुझे बोला तो मैं वहाँ भी जाके मैं पूजा करके आया हूँ। तो लेकिन मेरा दिल में एक सोच आया, वो सोच जो है जब तक हमारा विश्व बोलो या हमारे देश का जो लीडर्स है, नेता है, इन लोगों का दिल में जब तक करुणा, हमारा भाषा में कहेगा तो निंचे, और जब तक वो पैदा नहीं होगा, आपका अंदर में उत्पन्न नहीं होगा, करुणा प्यार और शांति होने के लिए हम सबका हाथ में नहीं है, इन लोगों का हाथ में है ज्यादातर। और हमारा पर्सनल जो है शांति रखने के लिए अपना पर है, लेकिन हमारा देश में विश्व में पूरा जो शांति रखने के लिए हम तो लगता है भगवान का हाथ में भी नहीं है। हम प्रार्थना तो जरूर करता है, लेकिन
केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, हमारा अंदर से शांति करने के लिए कोशिश करना है सभी लोग, खास करके हमारा नेता लोग, चाहे हमारा हिंदुस्तान का हो या चाहे चाइना का हो या चाहे अमेरिका का हो या, और खास करके हमारा स्टेट होता है, अपना देश में भी स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो चीफ मिनिस्टर हो या हमारा विधायक एमएलए लोग हो या पंचायत लीडर्स हो या हमारा गांव गांव में गांव पूरा हो, सभी का दिल में करुणा प्रेम ना हो तो कभी भी शांति नहीं होगा। वो साथ में रहने वाला है वो लोग भी जो प्रेम करुणा होना बहुत जरूरी है। ये हमारा धर्म यही है। तो अगर ये इसको आप समझ में नहीं आता है तो आप जितना भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, आंख बंद करके आप रात दिन पर पूजा करो, आपको शांति कभी भी नहीं होगा। ये शांति जो है अंदर से पैदा होना है, बहुत जरूरी है। तो पैदा करना कौन करेंगे? अपना आप सोच के, अपना आप प्रैक्टिस करके आपको उसको उत्पन्न करना है, पैदा करना है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को, जितना भी आप यहाँ पे मौजूद है, आप सब दिल में रखिए, क्योंकि हम दिख रहा है कि कल परसों से अभी पंचायत का इलेक्शन भी आया है। मैं भी पहले इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, और कुछ एक साल पहले जब ये 24 में भी मैं इलेक्शन में मैं गाँव में नमगी सिंह साहब को मैं साथ दिया था। लेकिन अभी पंचायत में हम चुपचाप बैठा है, हम तमाशा देख के बैठा है, क्योंकि उस समय पर सीएम साहब ने, हम सीधा बोल रहा हूँ, सीएम साहब ने हमको रिक्वेस्ट किया था वहाँ शांति करने के लिए। तो लास्ट में तो शांति हो नहीं पाया, तो सब उसी में फंस गया। हम इलेक्शन में या ये पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, लेकिन उपाय नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जगह में मुझे जन्म हुआ है। तो खास करके इंडियन सिटीजन है, ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं हम टिबिटियन होने से ठीक था, हम ऐसे नहीं करना, जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन क्या बोलेगा, हम यहीं पे जन्म हुआ, गाँव में जन्म हुआ, तो एक हक भी बनता है कि ये धर्म को सुरक्षित रखना, और हमारा पूरा सारा जनता, जो जिन लोग हमारा जिंदा लोग हमको विश्वास कर रहा है, इन लोगों को सुरक्षित रखना, इन लोगों को शांति रखना मेरा कर्तव्य बनता है। सोच के मैं कभी कभी मैं ये बात जो कर रहा हूँ। तो आज भी आप लोग यहाँ जितना भी अभी मौजूद है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना आप शांति रखिए। तो इलेक्शन तो आते रहता है, तो अभी 5 साल 2 साल का बीच में एक इलेक्शन आते रहता है, तो उसको अपना समझकर एक डेमोक्रेसी, ये स्वतंत्रता, इसको आप समझते हुए तो अंदर में जो अपना हक जो है लेकर उसी को अच्छे ढंग से यूज कीजिए। इधर उधर झगड़ा करके बस एक आदमी को आंख टेढ़ा करके देकर, गाली देकर, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको छुप छुप के वोट देने के लिए हक दे के रखा है। वहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा, लेकिन कोई धमकी देता है वहाँ कैमरा रखा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा होने से तो सब जेल में जाएगा, क्योंकि कानून है। तो इसलिए मैं कुछ डरने का बात नहीं है। अभी मैं भी वोट दे देकर आया है, आप लोग यहाँ भी वोट देकर, अभी कोई आज इलेक्शन का बात तो नहीं है, लेकिन मैं, क्योंकि मैं 20 साल जैसे ऑपोजिशन में था, तो इसलिए मैं एक अपना एक्सपीरियंस लेकर मैं बोल रहा हूँ। कुछ डरने का बात नहीं है। यहाँ जो इलेक्शन जो अपना मन मर्जी से होता है, तो मन मर्जी होने के लिए तो सरकार ने हम लोग को हक दिया है, एक डरने का बात नहीं है। हम लोग आराम से ना झगड़ा बिल्कुल मार्च में बस वहाँ छुप छुप के डाल दो, बस खत्म हो गया। तो वो रिजल्ट आने के बाद में ना कोई भी बोलने वाला आपने डाला नहीं डाला, बोलेगा हमने तो डाल दिया, बोल दो बस खत्म है। तो वही सीखना चाहिए। हमारा लीडर लोग हमेशा दबा के बोलेगा, धमकी देगा, लेकिन वो जो है आधा सुनना है, आधा छोड़ देना है। हमेशा इन लोगों का बात सुनते रहेगा ना, हमेशा दबा के आपको टॉर्चर करते रहेगा, आपको एकदम पिस कर बस आपको फेंक देगा डस्टबिन में, तो वही करेगा। इसलिए कभी कभी इन लोगों का न सुना जैसी करके छोड़ देना है, तो वो आप लोगों का साथ में हाथ जोड़ के आएगा, नहीं तो वो लोग ऑर्डर करेगा, हम लोग को ऊपर में कमेंट करेगा। ये डेमोक्रेसी ऐसे नहीं होता है, कमेंट करने का जगह नहीं है। क्योंकि हम भूटान में गया, भूटान में वहाँ का राजा है, राजा ने भी डेमोक्रेसी दे चुका है इन लोगों को, लेकिन हमारा यहाँ पे कभी कभी ये राजा सिस्टम जैसे चल रहा है वो कभी भी नहीं चलेगा। ये आप लोग पब्लिक लोग जितना अभी यहाँ है ना, जो हमको लामा मानने वाला है, मुझसे मानने वाला है, तो ये दिल में जरूर रखिए। हाँ,
सब इन लोगों का बात नहीं सुनना है। जो जो हम लोगों के लिए फायदा है, देश के लिए फायदा है, वो सुनिए। इन लोगों के लिए जो फायदा होता है ना, वो थोड़ा दूर में रखो आप लोग। पास में ये अभी बातों का बात है, तो जो भी हो, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी इलेक्शन का बात पे क्योंकि समय पर है, तो एक वक्त निकल गया। चलो बीच में एक चाय पीता है। Yagarpanjin Pulla Gadinje, Bemajune, Pullande Dome, Tata Lumbo, Simplicana, Uyerambo, Chella, Chua. अभी बैठो। बहुत अच्छा बात है, हर साल आपको दिखाई दे रहा है, मेरा नजरों में आता है। अभी भी जीता है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बैठो। अच्छा, हमारा जिंदा लोग आप सभी देखिए, अभी हमारा समाज में पीने वाला बहुत कम हो गया। अगर पीने वाला होगा ना, हम भी पीगा, आप भी पीगा, तो यही जैसे दिखा देगा। एग्जाम्पल हमारा सामने है, लेकिन हम पीते वक्त हम कुछ नहीं सोचता है ना। चलो बहुत अच्छा है, मीठा है, ये बहुत अच्छा है, अच्छा दारू है, पर हम पीता है। लेकिन पीने का बाद में ये जैसे हो जाता है। ना शर्म होता है, ना धर्म होता है। देखो, मेरा काम होने से हो गया, तो कोई किसी के साथ में झगड़ा भी कर, कोई बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी सामने नहीं आता है। बस अपना जो है रास्ता जो है दिखा देने से वहीं पे चला जाएगा। तो आप देखिए, ये है हमारा सिंपल। तो इसलिए देखो, आप लोग सब ठीक है ना, ये होगा। तो घर में भी झगड़ा, ज्यादातर झगड़ा होता है ना, तो इसलिए कुछ टीका नहीं देता है, इसलिए घर में भी बस झगड़ा शुरू हो जाता है, तो लड़ाई शुरू हो जाता है। तो यही है, तो इसलिए बहुत अच्छा है, अभी टीका नहीं देता, पीने वाला बहुत कम है। जब शुरू में मैं यहाँ आता, तो एक हमारा जब भी वांग करेगा दारू का बारे में एक लाइसेंस लेकर बात कर नहीं होता था उस समय पर। तो लेकिन अभी जो वो खत्म हो गया। लेकिन अभी एक दूसरा बात है, भांग और नशा का चीज, ये मैं हर साल फिर यहीं पे हम लोगों के सामने रखना पड़ रहा था। लो ले जाओ बस। हाँ, हो गया बस हो गया। हाँ, हो गया अभी बेच दो। हाँ। और एक तरफ से अभी देखो, इनका दिल में कुछ पाप नहीं है, एकदम प्योर है, साफ है। देखो, ये अच्छा है, खराब है बोल के इतना सोच नहीं है। तो ये एक अच्छा बात है। लेकिन ये अच्छा जो है पिया का वजह से है। अगर ये नशा छूट जाएगा ना, ये बहुत कंजूस आदमी होगा अपना काम में। लेकिन अभी नशा में है ना, सब कुछ खुला है, साफ है। तो हर समय पर ये जैसे एक शुद्ध होने से हम सब बहुत अच्छा होगा, झगड़ा भी नहीं होगा। एक दिल जो है प्योर। तो भगवान किसको मानता है? जो दिल में सच्चा है, दिल जो है शुद्ध है,
उसको हम लोग भगवान मानता है। लेकिन अभी इसको ये नशा हुआ, इनको देख कर ना कभी कभी लगता है ये इसका सोच जो है शुद्ध है। तो इसलिए तो हम लोग यहाँ जितना भी अभी जो मौजूद है, हम लोग धर्म को मांग के आया है। तो मैं हमारा मनसा समाज में पहले वो पाप करता था और खेती का काम भी चल रहा है। तो लेकिन खेती का काम नहीं करेगा तो हम सब भूखा मर जाएगा। तो खेती में काम करके सब फार्मर है, तो काम कर खेती का काम करके तो सबको भगवान को भी हम लोग वही पूजा करता था, अपना पेट भरने के लिए भी तो उसी से चल रहा था। लेकिन साथ में तो शिकार कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, बहुत कुछ ऐसे पाप चल रहा था यहाँ। लेकिन अभी वो भी जब से ये मंदिर बनने का बाद में वो पाप भी खत्म हो गया। पाप और धर्म को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको पहचान नहीं सकेगा तो आप कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि आज तक बहुत लोग हमारे पास आता है, रिम्पोचे हमको यहाँ दर्द होता है, वहीं दर्द होता है, नीचे में दर्द होता है, तो वहाँ कौन सा हॉस्पिटल में जाने से हमको बेहतर होगा, आप थोड़ा सा एक मुँह देखिए बोलता है। तो कभी बोलता है ये टिबेटन मेडिकल में जाने से अच्छा होगा ना, क्या होम्योपैथी में जाने से अच्छा होगा बोलता है। तो ऐसे करके तो वो होने से पहले अपना पाप और धर्म को पहचान कर अच्छा से अपना संभाल लेने से बहुत अच्छा होगा। और ये शरीर जो है, हम इंसान होने के नाते ये शरीर का वजह से कभी भी बीमार तो होगा, लेकिन कभी भी बीमार होगा इतना जल्दीबाजी नहीं है। इतना थामा सोमा करके इधर जाएगा, उधर जाके मत देखेगा, सुर कुछ करेगा, वहाँ से कोई पुजारी का बोलेगा, यहाँ से लामा बोलेगा, वहाँ से बल्बों को बोलेगा, ऐसी करने का जरूरत नहीं है। एक सोच समझ के हमको किस वजह से ये लग गया बीमार, हमारा ज़्यादा सोचने का वजह से लगता है ना। कोई किसी के ऊपर में प्यार हो गया, प्यार का वजह से हमको दुख पूछ रहा है ना। हाँ, ये भी तो एक बात होता है ना। अभी जवानी का लोग ज़्यादातर रोग जो है वही होता है, बीमार जो है। तो इसलिए ये सब पहले सोचना, हाँ कुछ प्यार का रोग है तो उसको खत्म करने के लिए एक तरीका ढूंढना है कि नहीं। दारू पीकर बीमार लग गया होगा तो अब कोई दारू को खत्म करना है, कोई लू नाक देवता का कुछ भी नहीं है, वो दारू का वजह से हो रहा है कि नहीं। तो ये पूरा समाज के तो ठीक है। आपका हर साल एक केतु बोलता है हिंदी में ना, केतु लग जाता है, हम लोग बोलते हैं का। जो का को आपको दूर रखने के लिए, उसको मतलब ये रुकावट को दूर रखने के लिए आपको पूजा पाठ होता है, ये सब पूजा पाठ कीजिए। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को समझ कर, अपने आप को सोच कर थोड़ा दिमाग लगा के करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबके लिए एक सोचने के लिए दिमाग देकर रखा है भगवान ने, है कि नहीं। तो इसलिए अच्छा से सोच कर तो धर्म का काम करके, धर्म जो है अपनाने से आपको और अच्छा होते जाएगा। तो इतना बीमार भी इतना नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, मीट ज़्यादा खाता है, ज़्यादा सोचता है, दारू ज़्यादा पीता है, कभी कभी मिर्ची बहुत ज़्यादा खाता है। तो मिर्ची खाने से तो हम लोग बीमार नहीं होगा सोच रहे हैं। लेकिन आज का दिन में देखो गैस्ट्रिक और मीट ज़्यादा खाकर गैस्ट्रिक और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो कितना बढ़ जाता है। बहुत लोगों का बीमार जो आजकल वही बीमार होता है। एक ज़माना था उसमें खाने पीने में हम लोग थोड़ा कमज़ोर था, तो इतना अच्छा नहीं था, इसका वजह से सबको टीबी लग जाता था। आजकल सब कुछ खाने में इतना, आप देखिए सुबह से लेकर फ्राई करके छोड़ मर इतना खाता है, वो खा के तो आप सब मोटा हो गया, फिर डायबिटीज़ लग गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये क्या फूड प्रेस और नाक का कुछ तकलीफ नहीं है ना, ये तो आपका खान पान से होता है। तो इसलिए आज हम आप लोगों को सेवा देता है, तो संघ की सेवा में गुरु rinpoche ऊपर से हम लोग को देख रहा है, लेकिन हमारा मुंह कौन बंद करेगा, वो भगवान आके तो बंद नहीं करेगा ना। तो इसलिए अपना आप सोच के तो समाज के, हाँ ये खाने से हमको ये तकलीफ होता है, सोच के समाज के अपना बदन को केयर करना, इसको अच्छा सही सलामत रखना हमारा काम बनता है। तो और सिर्फ इनको लंबे आयु रहने से आपका जो ये बदन जो है ठीक नहीं हुआ, तो आप इतना लंबा आयु रहकर भी कुछ फायदा नहीं है। सबको दुख है, अपना ऊपर में भी दुख है, अपना भी वो बीमार जो है सहना पड़ता है। अब इधर उधर जा भी नहीं सकते, लंबा आयु क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। घर वालों को भी दुख है, अपने ऊपर में भी दुख है।
तो इसलिए तो आपको लंबे आयु रहना है, भगवान से ये आप प्रार्थना रख रहा है, तो आपका साथ साथ में आपका जो शरीर को ठीक से शुद्ध रखना, हेल्थी रखना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं ये एक सजेशन है, क्योंकि हमेशा हम लोग छवांग लेता है, छवांग लेकर अभी हमें क्या करना है ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग आयुर्वादी बोलते हैं ना, आयुर्वादी का दावे, आयुर क्या होता है, वादी क्या होता है? आयुर जो है लंबे आयु रहने के लिए, वादी तो दिमाग है ना। तो इसलिए हमारा दिमाग को मतलब सुधारना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए और लंबे आयु रहने के लिए हमें ये क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए तो मैं तो अभी मैं आप लोगों के सामने बार बार रखता हूँ, पाप माफ कीजिए, बस पाप का वजह से सब कुछ शुरू होता है। इसलिए भगवान ने कहा था शरणम धम्म जुले जु तेजु तेजी शेखोंग। तो इसका अर्थ है कि हर चीज जो है हेतु, संस्कृत में ये धर्म हेतु प्रभाव है, तो ये संभव होता है। ये संभव जो है, हर चीज संभव जो है, मैंने कुछ कर्म किया है वो कर्म का फल होता है। अच्छा जो भी हम अच्छा हो रहा है, आज हम सब यहाँ इकट्ठा है, ये भी कुछ कर्म है, कर्म का फल है। तो हमको कुछ अच्छा चीज मिलता है वो भी एक कर्म का फल है, हमको कुछ बुरा हो रहा है वो भी एक कर्म का फल है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये हमेशा दिल में रखिए, क्योंकि अभी समय हम लोगों को नहीं रुकता है। तो आप सब तो अभी मैं आगे आप बात को मैं रखा था आप लोगों के सामने, गुरु पद्मा संभव का आज खास करके कुछ गुरु पुरुष डोलक का दिन है। तो इसमें पूरा विश्व में तो खास करके हमारा दिरांग एरिया, मोन एरिया में तो धर्म जो है जिंदा रहना और हमारा संस्कृति जिंदा रहने के लिए, और हम सब लंबे आयु रहकर हर वक्त हर समय धर्म को सेवा करने के लिए, सभी लोगों को सेवा करने के लिए, तो गुरु पद्मा संभव को हम सब साथ में रहकर तो गुरु मंत्र जाप करेंगे। मेरा साथ में Yagal Panchin Pala Kadenje Pema June Gula de Rome Tada Lonos Kananza Urgen Rambo Chella So Ahum Bazar Guru Pema City Hum 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 Maum betul masih cuma sata. Maum betul masih baca guru masih Baca Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Baca Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Baca Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Mahum Baca Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Baca Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Alper Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Guru Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi Muhammad Brahmasidi कल 11 से छुट्टी भी ना Om Pesa Guru Brahmasidi
Gewadi Yudona Uyan Manjul Yamari Desala Gabarshu. हाँ तो ये जरूर दिल में रखिए। तो जब भी हम कुछ पूजा पाठ करेंगे, कुछ भी ऑफरिंग मंत्र जाप करेगा, कुछ भी आप पूजा पाठ करेंगे तो सबसे पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्योंकि हम महायाना का पाठ में हम जा रहा है, तो हमारा सोच जो है एक साधारण व्यक्ति का जैसे सोच नहीं होना। हम एक महायान मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, याना मतलब धर्म का एक पार्ट है। वो पार्ट जो है एक यान मतलब इसका ऊपर में बैठकर हम धर्म का स्थान जो भगवान का इनलाइटेंट का जो जगह होता है, वहाँ तक ये धर्म का जो मार्ग पर रहकर हम जा रहा है, इसलिए महायान। तो कोई इसको आजकल ट्रांसलेट करने में यूज करता है, याना मतलब व्हीकल, जैसे अभी गाड़ी हो रहा है। तो महायान मतलब दिल इतना बड़ा होकर केवल अपना बारी में नहीं, पूरा जितना अभी ये आसमान, ये जमीन का बीच में जितना भी जानवर जंतु है, तो ये सभी लोगों को लेकर हम भगवान की जगह पर ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इतना दिल बड़ा जो है, इसलिए नाम रखा है महायाना। तो हम जो नालंदा ट्रेडिशन महायाना, तो ये जो अभ्यास करने वाला जो है उसको महायाना प्रैक्टिशनर। तो ये तिब्बत में हो या चाइना में हो, जापान में, तो हम सभी लोग महायाना प्रैक्टिशनर्स बनता है। तो हम उसी बात में जाने वाले, इसलिए हमारा दिल जो है छोटा करने से हीनायाना बोलेगा, यानी कि हम थिरावाड़ा, तो वही बात में जाने वाला है। तो हम वही नहीं है, हम थिरावाड़ा नहीं है, हम महायान में जाने वाले। तो इसलिए महायान ये नालंदा ट्रेडिशन, नालंदा ट्रेडिशन जो है इंडिया से तिब्बत में प्रचार हुआ है। वहाँ से जो रोशनी जो है हमारा यहाँ पे आया, तो आज हमारा यहाँ पे धर्म जिंदा है। गुरु और हम लोगों का कृपा से आज तक जिंदा है। तो इसलिए हम लोग महायान प्रैक्टिशनर, तो दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये सब लोगों को मतलब जितना भी जानवर जंतु, जितना भी सत्वा बोलता है, जो दिल है, सोचने के लिए कुछ है, ये सभी लोगों को हम तो स्वर्ग में ले जाने के लिए, भगवान का स्थान पर ले जाने के लिए, वही जो सोच सकता है तो उसको महायाना प्रैक्टिशनर बोलते हैं। तो इसलिए तो कुछ भी आप धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो सोच जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। अब जैसे कि राजा का सोच और प्रजा का सोच, आप देखिए एक घर वाला होगा तो ये एक घर का सिर्फ घर का बारे में सोचेगा, एक एमएलए बन जाएगा तो पूरा एक कंस्टिट्यूंसी का बारे में सोचेगा, एक चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो एक स्टेट का बारे में सोचेगा, एक देश का मंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान का देश का बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए हमारा धर्म में भी तो भाग है। तो हम है महायाना भाग में जो अभ्यास कर रहा है, तो हमारा सोच जो है उसी ढंग से सोच बहुत बड़ा होना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर का सोच जैसे होना चाहिए, हम लोग राजा का सोच जैसे होना चाहिए। तो केवल अपना बारे में सोचने से नहीं हुआ। चाहे आप देखो एक अगरबत्ती, एक दीप जलाओ, कुछ भी कीजिए। तो आज अभी हम लोगों ने भजगुरु मंत्र हम लोगों ने जाप किया, तो कुछ भी हो, अभी हम इसका बाद में हम मनी जाप करेंगे। तो
भजगुरु जाप करो, मणि जाप करो, तो इसके बाद में हम अमिताभ का मंत्र जाप करेंगे। तो उस समय अब क्या सोचना है, हम सभी जानवर जंतु लोगों के लिए हम ये पूजा पाठ करेंगे, तो इन लोगों को भी मतलब शांति होना चाहिए है। तो हम ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो सारा भगवान हमारा सामने राजमान है। तो एक सोच में अभी देखिए, भगवान आपका आंखों के सामने तो नजरों में नहीं आएगा, लेकिन आप सोचने से, आपका सोच के साथ में भगवान होता है। भगवान जो है आपका सोच से दूर नहीं होता है। तो इसलिए बुद्ध भगवान ने हमेशा हमें कहा था कि आपका सोच विचार को शुद्ध करो। आपका सोच विचार जो शुद्ध हो जाएगा, आप भगवान के सामने पहुंच गया। आपका सोच जो है शुद्ध नहीं है तो आप नरक में बैठा जैसे है। तो अभी पहले मैंने बात किया था, वही है आपका, हमेशा आपको दुख देने वाला कि आप है, सुख देने वाले में आप है। तो इसलिए भगवान हमेशा आपका जो सोच में जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए तो आप सोचेंगे तो आपके सामने भगवान जो है राजमान होता है। तो इसलिए आप सोचिए, अभी हम चंडी जी का मंत्र जो है मणि पे में जाप करेंगे। तो आप सोचिए कि हमारा सामने करुणा का रूप चंडी जी जो है हमारा सामने राजमान है। तो हम सर्वाधिक से करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो पूरा ये देश में, तो देश में सब में तो शांति होने के लिए तो प्रार्थना साथ में कीजिए। हाँ, 차동굴로 교회계보동 전통계보 상비성계동 달라강도 델라 대담바 좀바 젠제셀라 차즈루 엄마니 베메홍 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 Money be mo, 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 money be mo. Oh, money be mo, 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 money be mo. Oh, money be mo, 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 money be mo. Money be mo, 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 money be mo. Money be mo, 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 money be mo. Money be mo, 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 money be mo. Money be mo, you want it, you don't know, just so long अभी अमिताभ का मंत्र जाप करेंगे। तो अमिताभ जो है, वैसे तो मैंने पहले भी ये बात जो रखा था, अमिताभ हम लोग संघीय गोपा में नाम से जानता है। तो संघीय गोपा में जो है जो देवजन का जो वहीं पे संघीय का सिंगम जो है सुखावती, हम लोग देवजन संस्कृत में सुखावती देवजन, तो वहीं पे विराजमान होता है। लेकिन हम सोचेंगे, इनको प्रार्थना करेंगे तो हमारा सामने आ जाता है। देवचन दूर नहीं है। तो एक्चुअली वैसे हमें सोच में हम हमेशा सोचते हैं भगवान का जो सुखवती जो है बहुत दूर में है, लेकिन हमारा सोच के ऊपर में है। हम सोच सके, प्रार्थना करेगा तो हमारा सामने होता है, ये दूर नहीं होता है। तो इसलिए जब हम मरेंगे तो हमेशा मरने के बाद में जो देव जंतु केवल शो कोई भी जब मरता है तो अब देखो यहाँ एक फन भी कर रहा है ना, फन एक ऑफर कर रहा है। तो इसमें भी नीचे में हम लोग झंडे का एक झंडा लिखता है, नाम लिखता है। तो ये हमारा शिंपो कोई मरने वाला जो है
मुझे देवचन में केवा होना है बोल के लिखता है। तो इसका मतलब हम जब अभी हम जिंदा है तो जिंदा पे हम पूजा पाठ करेंगे तो सांगे उबा में जो है सांगे सेवा में है हमको मदद मिला, लंबा आयु रहने के लिए हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर मर जाता है तो मर रहा है तो हम सुखवती में हम वहीं पे जन्म होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इनका सामने जन्म होने के लिए। तो इनका सामने जन्म होकर हम क्या करेगा? देवचन मतलब सुखवती, सुख हमेशा सुख है, वहां का दुख का नाम ही नहीं होता है। तो इसलिए हम वही जन्म होने के लिए सब लोगों का दिल में वही होता है। अब देखिए चाइना में एक हुआ करता था, एक समय पर हुआ करता था, वहाँ पे पूरा बुद्धिस्ट था। आज का ज़माना में अभी भी वहाँ बुद्धिस्ट लोग है, लेकिन कम्युनिस्ट का वजह से कंट्रोल में है, पूरा ओपनली पूजा पाठ जो है नहीं होता है। फिर भी वहाँ का लोग ज़्यादातर किसको मानता है? अमिताभ सांगे गोबा में और चंडेसी को मानता है। तो कुछ भी जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नामो अमिताभ नामो अमिताभ, अमिताभ का जो मंत्र जो जाप होगा इनका नाम लेता है। हम लोग आसपास में मिलेगा वो हाथ जोड़ के अमिताभ बोलेगा, भगवान का नाम लेते हैं। अभी जैसे हम लोग नमस्ते कर रहा है, टेस्ट ले बोला है, वो तो मिलेगा तो सबसे पहले भगवान का नाम लेगा और अमिताभ। तो पता चलता है कि ये बुद्धिस्ट है। हाँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पूजा पाठ हर साल तो इतना पूजा करेगा, इतना दान करेगा, तो वो किस लिए कर रहा है? तो हमारा जो है अगला जन्म जो है वहीं पे जन्म लेने के लिए दान करता है, इसलिए पूजा पाठ करता है। तो हम जब यहाँ पे अभी हम सब यहीं पे इकट्ठा हुआ कर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कुछ 100 साल का बाद में आप सोचिए यहाँ जितना भी इकट्ठा है ये सब एक भी नहीं रहेगा। शायद 1-2 आदमी रह सकता है जो लंबी बहुत ज़्यादा रहने वाला जो है 100 साल में कोई लोग है लेकिन ज़्यादातर तो नहीं रहेगा। अभी जो देखा दे रहा है ना हमारे आंखों के सामने है, ये 100 साल का पूरा खत्म हो जाएगा और एक नया आके बैठ जाएगा। जैसे अभी 23 ईयर्स पहले जब मैं यहाँ आता था उसमें से बहुत लोग यहाँ मेरे नज़रों में नहीं, हम लोग के सामने देखा नहीं देता है। वो जैसे हम लोग पे उसी रास्ता पे जाना है तो जाएगा, फिर जाना है तो वो जाएगा कहाँ पे हम लोग? तो वही प्रार्थना रखना है कि सुखावाती में सांके गोबा में का सामने इनका चंडू में हम जन्म लेने के लिए प्रार्थना अभी से रखना है। नहीं तो आप अचानक आप जाएगा बोलने से आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी से बुकिंग करना है। ये अभी जो अभी जाप कर रहा है ना, ये अभी से टिकट कर रहा है। हम लोग टिकट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में टिकट नहीं मिलेगा। अचानक अभी हमको जाना है बोल रहे अब देखो तो एक सुबह भी नहीं मिलेगा, अब हवा झट में तो बात छोड़ो है कि नहीं। तो इसलिए अभी हम जाप कर रहा है, ये टिकट कर रहा है, टिकट का तैयार कर रहा है, वहाँ मैनेजर के साथ में बात कर रहा है। तो ये सोच कर तो अभी से तैयार रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो अचानक कुछ चीज़ भी नहीं होता है। मैं कभी कभी देख रहा था हमारा जो धर्म में पाप ऐसी करता है, जो ये आदमी मर जाएगा ना तब रुपये लोग के पास में 500 लेके जा रहा है, वहाँ पे खड़ा लेके रुपये आप इसको भोग कर दो, ठीक है हमारा और से तो हम भोग कर देगा, लेकिन वो मानेगा क्या? वो आदमी नहीं मानेगा ना, हम तो भेज देगा वहाँ, फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है मेरा और से तो भेज दिया, लेकिन मैंने तो कोशिश कर रहा है, हर लामा कोशिश कर रहा है अपना पावर से, अपना जो मंत्र कर रहा है, कुछ जाप कर पूजा पाठ करके अपना और से कुछ कोशिश कर रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग अपना भी कहाँ से का मालूम नहीं है, हम लोग कोशिश तो करता है कि नहीं? लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी से हमारा जो सोच विचार जो है अभी से अंदर में घुमाना है, बाहर में घुमा के रखने से नहीं होगा। सोच के तो उसको मतलब जैसे हम लोग तोरमा बनता है ना, वो जैसे ही करके अंदर में हमको ऐसे बैठने से नहीं होगा। अभी से धर्म का काम करना है, अभी से प्रार्थना करना है, ये सब सोच के धीरे धीरे सोच विचार को सुधारना, उसको मतलब आपका सोच एकदम जैसे अभी देखिए हमारा बेहरा है ना, बेहरा का सिंह जो है कैसे होता है, ऐसा घुमा के होता है ना वो, तो वो जैसे करके बैठने से आप कभी भी सुखावाती में नहीं पहुंचेगा।
तो इसलिए उसको उल्टा घुमाने का कोशिश करना है। ना तो आप चलो या नहीं तो उसको बॉयल करो कुछ करके, तो हमारा धर्म चीज वही होता है। तो हमेशा हमारा धर्म गुरु लोग कह रहा है कि अपना अंदर से मोटिफाई करो, उसको सुधारने के लिए कोशिश करो, तो वही बात होता है। तो इसलिए तो ये सोचकर अभी से हम सब क्या कर रहा है, तो अभी तब का जो मंत्र जो जाप करके प्रार्थना करेंगे। जब हम जिंदा है तो मेरा लंबे आयु रहने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, और जब अंतिम हो जाएगा तो फिर आप लेके जाए आपका पासपोर्ट के पास प्रार्थना कीजिए। और जितना भी अभी देखो हर जगह में वॉर होता है, लड़ाई होता है, आदमी इतना लोग मर जाता है। आज का दिन में एक दिन में मछली कितना मरता होगा, है ना। समंदर में आप देखो कितना मछली गिनती नहीं है। वो मछली पकड़ने वाला भी है, फिशरमैन लोग कितना पकड़ की बिक्री करता है कि नहीं। और हमारा यहाँ अभी कोई पकड़ के बिक्री करने वाला हो सकता है, अभी भी यहाँ तो कम देखा देता, लेकिन एक दो तो जरूर होगा, अभी भी पकड़ रहा होगा, अभी भी कोई किसी मर रहा होगा। ये दुनिया का बात है। तो दुनिया में आप सोचिए कितना लोग आज के दिन में मर रहा होगा, है कि नहीं। और वॉर करके कितना लोग मर जाता है। तो वो सब के लिए भी है, एक साथ में प्रार्थना करके। जैसे अभी आप देखो हम लोग यहाँ पे चिड़िया लोग ऐसा जमा हुआ तो एक पत्थर मार देगा तो उड़ करके वो लोग उड़ के चला जाता है। वो जैसे चला गया सोच के, तो ये प्रार्थना रखिए आप लोग, हाँ मेरे साथ में। Trong đến để trên xe vào đã trong ba yang tao vẫn không biết sang kia quay bao đồ mẹ bao là chắc rồi lo chắc rồi nhập số chỉ với trên kia là đồ số lần ba trăm thì xe vào đã trong bao yang tao vẫn không biết sang kia quay bao đồ mẹ bao là chắc rồi lo chắc rồi nhập số chỉ với trong đến để trên xe yang tao vẫn không biết sang kia quay bao đồ mẹ bao là chắc rồi lo chắc rồi chỉ amen điều gì amen điều gì Om Amen Devashe, 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 Om Amen
Om Mami Devati, 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 Om Mami Devati
我们阿弥陀佛是夜晚的有多大怀抱，每个人都有都往这样嘛。第三老个佛是。 अच्छा मंत्रा हो या कुछ धर्म का काम करने के बाद में प्रणिधान डेडिकेशन इंग्लिश में हम लोग वो मल्लम बोलता है तो ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने अभी बुनिया जो जमा किया है वो जमा किया हुआ जो है फिक्स डिपॉजिट किया हुआ जैसे अगर आप वो मल्लम करेगा आपका पैसा जितना भी हो वो जो बैंक में डिपॉजिट कर देगा तो वहीं से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह जो मैंने पुनिया अभी जाप किया है कुछ अपने पूजा किया हो कुछ भी किया हो वो लास्ट में अपने कुछ मोह मलम करेगा। वो मोह मलम जो है सभी जानवर जंतु जितना भी विश्व में जो दुख तकलीफ में जी रहा है तो ये दुनिया से मुक्त होकर भगवान के स्थान पर रहने के लिए जो मैंने मोह मलम करना है किया है तो वो होने के बाद में आपका केवल जो है बैंक में डिपॉजिट हो गया तो आपका केवल जो है आप आगे बढ़ते जाए। अगर आपने वो मतलब नहीं किया तो इसके बीच में आपको गुस्सा आ गया। कभी कभी ऐसे होता है ना हम यहाँ मनी पे मांग करके बैठेगा यहाँ कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको ऐसी गुस्सा आ जाएगा
तो गुस्सा आने के बाद में क्या होगा, ये धर्म को जला दिया। ये धर्म जो है तो धर्म आग में जलवा दिया, तो आग में जला देने से आपको क्या होगा, वो तो राख हो जाएगा, इसमें कुछ भी फल नहीं होता है। तो इसलिए ये फल को और भी आप आगे बढ़ने के लिए वो मतलब करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, और एक आ गया अभी। हाँ बैठिए बैठिए। हमारा निस्बा लोग ऐसे होता है। हाँ क्योंकि मैं निस्बा का लम्हा है ना, तो इसलिए हम लोग निस्बा लोग ऐसे होता है। तो अभी 2-3 रह गया, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, कल भी मैं यहाँ कल परसों हमारा जो यहाँ पे मनी जाप करने वाला लोगों को सामने मैंने कुछ धर्म के बारे में कुछ शब्द रखा था, तो समय पर मैं साथ साथ में कहा। अभी आप देखिए, जितना भी आप लोग यहाँ आया हुआ है, तो आप सभी लोग हर साल शायद यहाँ पे आकर मेरा कुछ कुछ शब्द सुन रहा हूँ, लेकिन हमारा सिस्टम और धर्म के बारे में जो सुनने का जो तरीका, ये सब में थोड़ा और भी कमी है। तो ये कमी को नहीं होना चाहिए। मैं इस बार भूटान में जाके हर कोना कोना में जाके देखा था, तो हमारा यहाँ जैसे बिल्कुल नहीं। अभी आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से अभी शुरू हो जाएगा, आपको धक्का देगा ये लोग, आपको यहाँ से एक रिसीव गिरा देगा ये लोग। अभी देखो शुरू करके बैठा है यहाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है वांग में, ऐसा बिल्कुल। वांग जो है आप गुरु से लेता है तो ठीक है, हम एक कमजोर है, हम गरीब आदमी है, लेकिन जो हमने वांग दे रहा है वो पूजा पाठ जो है भगवान का धर्म है। ये अमृत, अमृत मतलब मालूम है, हम लोग दारू पीते, वो अमृत नहीं है वो। ये अमृत का मतलब है, ये एक शब्द चीज जो है हमारा सोच विचार में ये अमृत कर देता है, हमारा जीवित कर देता है। तो इसको आप उसको आदर करके, इसको रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ लेना है। भूटान में आज देखो, कल परसों अभी आज का दिन में बहुत दिन कम है, इतना शॉर्ट है, जल्दी रात हो जाता है, लेकिन वहाँ रात में भी 500 आदमी रास्ता में लाइन करके बैठा था मेरे लिए। तो मेरे दिल में कुछ अलग सा एक सोचा, तो अब धर्म को माना है तो हमको क्यों धक्का दे रहा है यहाँ आके। लेकिन हम लोग मन पर लोग हमेशा ऐसे करेगा, चाहे हम गोरजम में हो या कहीं में हो, क्यों धर्म को रिस्पेक्ट करके नहीं करेंगे। तो हम वहाँ पे जाके हम वहाँ दे रहा है तो वो लोग हिलेगा नहीं, तो इसलिए हमको बहुत सुविधा होता है कि ऐसे वहाँ देकर वहाँ तक खत्म हो जाएगा, यहाँ जो बैठने वाला लोग हिलेगा नहीं जब तक वहाँ खत्म नहीं हुआ। लेकिन हमारा इसलिए हम तो यहाँ पे हम ठुमांग जो है नहीं करता है, आप लोग यहाँ तगा देने देता है। क्यों क्या, क्योंकि हम वहाँ जाने से तो यही से जो सुमा भी नहीं लेगा, वो जिला पे नहीं गए से भाग जाएगा, उठा के ले जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा मन पर समझ में सेल्फिश, सबसे पहले हमको मिलना चाहिए, सबसे पहले हमको मिलकर हम तो चला जाएगा। तो देखा तो जहाँ नहीं जाता फिर वहाँ जाके ऐसे ही करके देखा होता है। तो ये ठीक नहीं है ना, ये सोच ठीक और कर्तव्य ठीक नहीं है, हमारा धर्म को मानने वाला का काम नहीं है। अब धर्म को मानना है तो चाहे हम मरो या जियो, इसको हाथ जोड़ के धर्म को अच्छा से सुनना है, धर्म को रेस्पेक्ट करके अब प्रसाद को लेना है। नहीं होता है और शीशा भी जहाँ तहाँ फेंक देता है, सीढ़ी भी जहाँ तहाँ फेंक देता है, सुबह भी वहाँ गिरा होता है, उसको दायन बिल्कुल नहीं था, सीढ़ी माथा में यहाँ रखने के लिए उसको दायन देके यहाँ धक्का मारता है। और साथ में देखो बच्चा बुढ़े बुढ़ी लोग है उसको भी नहीं देखता है। तो ये धर्म को रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी। अभी हम लोग वहाँ करते करते कितना साल हो चुका है, जनरेशन ऐसे आया है। तो कोई भी यहाँ आके बोलता अरे आप लोग वहाँ गाँव में क्या होता है, तो इसका मतलब क्या, हम रिपोर्ट लोग नहीं बोलता है, आप लोग क्या हर साल बोलते बोलते दगा मारता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो आज ऐसा नहीं हो, हम हिंदी में बोलते हैं, आप सबको सुना देता है ना, सुन रहा है ना, आज ऐसा नहीं होगा। यहाँ से लाइन में आना चाहिए, आप लोग नहीं देखो तो हम अंदर में घुसेगा, आप लोग चला जाओ, देख रहे। तो ऐसे दगा देगा ना, वहाँ नहीं देगा। अब ऐसे हम बोल रहा है, तो आप लोग एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए। धर्म का डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। तो हम गुरु लोग को दिखने से हाथ जोड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन नहीं है मतलब तो आप तो लुक डाउन कर रहे हैं हमारे लोग को, मुझे लोग को। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और धर्म मुसली का आप कुर्सी करके वैसे हाथ ऐसी बढ़ता है,
तो ये रिस्पेक्ट नहीं। ठीक है, गुरु जो है, आप कोई वहाँ एक साधारण आदमी होने से इनका मुख से जो शब्द निकल रहा है वो बुद्ध भगवान ने जो कहा वो धर्म का चीज है। इसका जो है आप गिनती करेगा तो उसका दाम ही नहीं होता है, उसका दाम इतना बड़ा है, महंगा है। एक देखो, आज ओम मनी पे में हूँ, ये शब्द आपको कहने पर तो एक छोटा सा चीज है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है, और स्वीकी गोम जेठी सीधों बोलता है ना हम लोग, जितना भी बुद्ध भगवान ने जो धर्म के बारे में कहा है वो सब का अर्थ जो इसके ऊपर में होता है। इसलिए आप लोग हमेशा दिल में सोच कर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी गुरु आके ऐसे आपको टीचिंग देगा कुछ भी धर्म के बारे में, अच्छा से बैठना है, अच्छा से सुनना है, तो आप धर्म का देखो। अभी हमारा यहाँ पे सामने बैठने वाला कोई नहीं है। आप भूटान में जाके दिखेगा तो ना, अभी मेमे बुढ़ा बुढ़ी लोग पूरा अभी जब 60 पार हो जाएगा तो वो सब पूरा एक छमगांव बना के ऊपर रिठे में जाके बैठा है। घर में जाके जहरा करके नहीं बैठता है वो लोग। आप लोग देखो, बुढ़ा बुढ़ी लोग घर में जाके अभी बुढ़ा हो क्या, चल भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते, ये करो वो करो, हमको वो करो, अपना अपना जल की गुस्सा होकर बैठता है मनपा में, है कि नहीं। तो ये सब नहीं होना है। तो एक समय हो गया, हम लोग बोलते हैं गस्सा शोंगो, कंसा शोंगो, इसका मतलब 60 होने के बाद में सब हैंड ओवर कर दो। हम दिख रहा है हमारा जो लामा लोग तो रिटर्न नहीं होता है कभी भी ना, लीडर लोग भी रिटर्न नहीं होता आजकल। अब हम लोग भी रिटर्न नहीं होता है, घर में जाके बच्चा लोग को गाली दे के बैठता है। तो बाद में बच्चा लोग भी बात सही नहीं सकता है, पर अब हमको भी झगड़ा कर देता है, फिर तो बोलता है हम लोग अब हमको गाली देता है, बोलता है तो देगा ना ऐसे करने से। तो अपना अपना जगह में बैठना है, दूर पे बैठना है, इन लोग को दे दो अपना अपना, और रिस्पेक्ट मिलेगा। थोड़ा दूर में जाके मंत्र जाप के आराम से इन लोगों को आशीर्वाद दे के बैठो, तो लोग पे भगवान जैसे बन के आप लोगों का, मेरा माँ बाप है अभी पुजारी भी बन के आप लोग के आशीर्वाद लेते आप लोग को ओवर करते रहेगा। बच्चा लोग कभी भी आप लोग को वो नहीं करेगा। इसलिए अभी हम कल भी यहाँ लेसन पे लोग के साथ में बात हुआ, और कल टुमारो कल भी हम लोग बात होगा, यहाँ एक कुछ छमगांव भी हम बनेगा। तो इसलिए आप लोग जितना भी अभी देखो, अभी लोग हैं, मेमे लोग हैं, आप लोगों के लिए एक बैठने का जगह, सामने बैठने का एक जगह भी हम बनने का कोशिश करेगा। तो यहाँ अभी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म का जगह में तो अभी कोशिश करेगा। तो इसलिए आप लोग देखो, यहाँ जितना भी जवानी लोग है, आप लोग भी सजेशन देना है माँ बाप लोग को, ऐसा ठीक है आप लोग आराम से बैठो, अभी हम लोग काम करेगा बोलना है, जोरदार से करेगा। अब आज तक आप लोगों ने हम लोग को पाला है, अभी हम लोग आप लोग को पालेगा बोल के ये हिम्मत रख के सबको हिम्मत दिलाना है ना। सुना सब? हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरा एक सेशन है, तो कल से हम लोग बात करेगा। तो एक अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग आज सुबह हम मजाक भी किए, कल सांगली में यहाँ आया, हम सांगली में हम तो यहाँ अभी इस पर लोग को रो को संभाल के बैठा है, बोला रो जाता है ना आप लोग, गाड़ टूटा फूटा हुआ उसको हम संभाल के रख बैठा है, बोला। तो ऐसी है, तो ये सबको भी अभी सुधरना चाहिए, आप लोग एक सोच होना चाहिए। तो थोड़ा चेंजेस, सोच विचार को चेंज कीजिए। हाँ, तो करीब अभी ये इतने में मैं समाप्त करूँगा। तो वहाँ जो है आराम से लेना। हाँ, अभी हम बोल दिया तो हम जल्दी गुस्सा नहीं होता है, तो गुस्सा होने के बाद में फिर फट से गुस्सा आ जाता है, फिर पर उसी में ख़त्म हो जाता है, तो तकलीफ होता है। तो बाद में सोचता अरे हम गुस्सा नहीं करना था, क्या हो गया, सोचता है अपने आप को। तो ऐसे होता है। तो इसलिए मैंने अभी अच्छा से बोला है, तो अपना अपना लाइन में करके अच्छा से आइए। हाँ, तो अच्छा ठीक है। तो अभी तो कुछ यहाँ से प्रार्थना करना है। और साशी पंजू जो मैं तो दम जो रहने जाएंगे देने बात है तो गन्नम दाशिंग लाते हो जो कि दम रहना नया तो यार हाँ, सब हाथ जोड़कर जब तो करेंगे। हाँ, हमारा सिर का ऊपर में गुरु पद्मा संभवा और संकेत सभा में
राजमान है सोचकर ये प्रार्थना कीजिए। हाँ नमो लम्मा दिशे देवी को koncho sumgi rajin la dadang dodo simchanam jansho pardo gyabso che lamma dishik dewe go koncho sumgi rajin la dadang dodo simchanam jansho pardo gyabso che lamma dishik dewe go koncho sumgi rajin la dadang dodo simchanam jansho pardo gyabso che और इसके बाद में बोधिचित semge to kundundo lama sangye to neso gala ganto chilege jowa dam jao semge to kundundo lama sangye to neso gala ganto chilege jowa dam jao semge to kundundo lama sangye to neso gala ganto chilege jowa dam jao semge to kundundo lama sangye to neso गाला गांधो चलेगे जोवा दम जाओ और लस्ता इसके बाद में अच्छा से प्रार्थना कीजिए। हाँ अभी चिंपिप है तो चिलम जो है बहुत महत्वपूर्ण है तो आशीर्वाद असली जो है चिंपिप का थ्रू से चिंपिप का ओर से आप लोगों को मिलेंगे तो इसलिए प्रार्थना जो है अच्छा से रखना है। 초단 전망을 조성마 홍대서 그룹에 마시디오 마음에서 그룹에 배서로 그룹에 마트는 자마들 소마야 자세 등가라와 Om beso gurbe masiti om om beso gurbe masiti 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 अंत में एक दो शब्द रह गया। आज यहाँ वांग है तो कल मैं छुक में जा रहा हूँ तो छुक में हर साल का जो पूजा जो है वहाँ पे चंद्रसी का मंत्र जाप होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप सब वहाँ पे आकर मनी जो जाप करने से बहुत ही सबके लिए अच्छा होगा क्योंकि ये जो करुणा का रूप हमारा अंदर में करुणा निंजे को उपलब्ध आगे बढ़ने के लिए चंद्रसी को प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये दोनों जगह में गुरु पद्मा समाओं का जाप करेंगे। आपका परचेज जो है दूर माँ वॉर होता है दुनिया में इतना मतलब चैलेंज ऐसी चल रहा है तो ये सबको मतलब ऑब्स्टिकल रुकावट को दूर रखने के लिए मैं खास करके यहाँ बच्चों को जाप करने के लिए रखा है और संगेशी करने के लिए बच्चे को दूर करने के लिए गुरु पद्मा संभव करेंगे। आशीर्वाद भी वो देता है लेकिन अंदर में और भी करुणा को आगे बढ़ने के लिए मनी को जाप करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं छूक में और न्योमोतों ये दोनों जगह में मनी का जाप करने के लिए रखा है।
तो आप लोग आने से बहुत अच्छा होगा। यहाँ तो हम मैं ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि यहाँ मौसम भी थोड़ा ठंडा है और हवा भी बहुत मारता है, तो इसलिए आप लोग आने जाने में भी थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन चूक में बहुत सुविधा है, जगह भी गर्म है, आपको इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मनी साफ करने के लिए आप लोग ज़रूर आइए। और वहाँ का पूजा जो ख़त्म होते तो फिर हम लोग बालियों में जाके वहाँ पे तोड़िया होगा। तो इसलिए रखा है, हमारा मन का अंत जो है बालियों में है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा का जो ऑब्स्टिकल पर्चे जितना है वहीं से बस आसमान तक बस वहीं से बस छोड़ देने के लिए मैं वही कोशिश करता है। तो आप लोग नीचे में आइए। तो मैं कल खबर आया था, अबूबकर जी ने हमको फ़ोन आया था इस पर, फिर हमारा सीएम साहब भी वहाँ मौजूद होगा बोल के मुझे खबर मिला था। तो अभी पूरा कंफर्म तो अभी नहीं है, शायद अभी फ़ोन आया है तो शायद कंफर्म होगा। वैसे भी सबका बात साथ में बात नहीं हुआ, लेकिन पूरा कंफर्म करके फिर फेसबुक में दे देंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर फिर वहाँ भी आप लोग आइए बोल के, बस ये अभी एक इन्फॉर्मेशन है। तो आप हम सब ऊपर लीडर से लेकर नेता से लेकर हम नीचे का जो पब्लिक है, हम सब मिल के एक प्रार्थना साथ में करेगा तो हमारा वो शक्ति जो है, प्रार्थना की शक्ति जो है और भी बड़ा होगा, हाँ और भी शक्तिशाली होगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से आज जितना भी यहाँ आया है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से यही प्रार्थना रखता है कि चुप में आइए और नीचे में आइए। और अभी राहु का जो है अभी काम चल रहा है, और ऊपर पर बहुत जोरदार से वहीं अभी काम चल रहा है। कुछ साल का बाद में हम लोग वहाँ रोहू में भी फिर वहीं भी हम लोग पूजा पाठ होगा। तो इसलिए तो मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ में एक तालमेल। आज मैं हमारा बच्चों को मैं छुट्टी कर दिया, इनको ट्रांसलेट करने नहीं दिया, वहाँ इनको आज मैं छुट्टी में रखा है। तो बहुत तालमेल अच्छा हुआ। तो खास करके आप देखिए यहाँ अभी जितना जवानी अभी छोटा लोग है, तो यहाँ किसमें भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अभी लेसनपा है और यहाँ यूथ लोग है और जवान सब मिलके हमारा ये सेप्चू को बहुत सफलता, बहुत अच्छा हुआ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। तो अभी हर साल आप लोगों का सहयोग से मैं और भी आगे इससे भी बेहतर होने के लिए, और सिस्टम को मैं लास्ट ईयर भी कहा था आप लोगों को, ये सिस्टम को थोड़ा और भी चेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था। तो आप लोग दिल में रखिए। अभी आप देखिए इतना लोग यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा है, लेकिन रास्ता में इतना कितना तकलीफ है हम लोग, है ना। तो रास्ता में तकलीफ है, पार्किंग के लिए तो नीचे में थोड़ा बना दिया, लेकिन वहाँ पार्किंग करके यहाँ आने में कितना तकलीफ होता है, फुटाफुटी लोगों के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। ये भी तो आप लोग यहाँ का लेसन पर लोग है, आप यहाँ जवानी लोग पूरा आपका यहाँ का मंगवा लोग थोड़ा सोच के, अभी हम लोग बहुत शर्म का बात है, रिम्पोची ने नहीं बोला है ना कि हम तो बहुत बोलता है, लेकिन हम लोग इसका जो एक आदत है धीरे धीरे होता है, इतना जल्दी नहीं होता। तो इसलिए माफ़ कीजिए आप लोग धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा हमको। अभी देखो 60 हो गया है ना, तो ये 37 से मेरा एज जब 37 था उस समय से मैंने शुरू किया यहाँ पैदल आते आते, अभी 60 हो गया, 23 ईयर्स। अभी और भी थोड़ा टाइम लगेगा लगता है ये सब सुंदर बनने में और ये सब सुविधा बनने में, क्योंकि यहाँ का एक आदत ऐसी होता है, इसलिए हम इतना ज़बरदस्ती भी नहीं करता इन लोगों को, तो धीरे धीरे कर रहा है। तो वो बोलता है हम लोग धीरे धीरे करने वाला लोग जो लंबे आयु रहेगा, सिर को बैठेगा बोलते, तो सब सिर को बैठने के लिए आराम से चल रहा है। तो गाड़ी से बहुत बहुत अच्छा लगा, गाड़ी से तो अच्छा से आराम से लीजिए। वाह।